हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी की योगा की बुक का यूनिट 1 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। यूनिट 1 में हम देखेंगे कि योगा एटिमोलॉजी 1.1 डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन टेक्स्ट है। 1.2 में हम देखेंगे कि योगा ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है। 1.3 में रूल्स और रेगुलेशन जो एक योगा प्रैक्टिशनर्स को जो है फॉलो करने चाहिए। 1.4 इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, जो मेजर स्कूल्स हैं योगा के वो सीखेंगे 1.4 में। 1.5 में है हमारा इंट्रोडक्शन टू योगिक प्रैक्टिसेस, जो योगा की प्रैक्टिसेस है जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है और अलग अलग आसन है। तो यूनिट 1 में ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 1.1 और 1.2, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो हैं सेक्शंस वो कवर करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों 1.1 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगा एटिमोलॉजी है, डेफिनेशन है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, मिसकंसेप्शन टेक्स्ट है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों ओरिजिन, यानी कि योगा कहाँ से आया, उसका कहाँ ओरिजिन है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी तक। तो योगा एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि योगा का ओरिजिन, उसका स्रोत, इसकी हिस्ट्री, वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले हमें दिया है कि योगा, ये आप देख सकते हैं चार्ट में कि जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, उनको योगा कैसे और कौन से पार्ट्स को इफेक्ट करता है। पॉजिटिव इफेक्ट ही करता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जैसे कि ब्रेन पर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन। स्प्लीन एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे लेफ्ट एब्डोमेन के ऊपर, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, लाइक एन एवोकाडो। तो स्प्लीन हमें पता चल गया कि कौन सा ऑर्गन है। पेनक्रियाज, बैकबोन, ग्लैंड्स, जितने भी हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनको भी पॉजिटिव इफेक्ट करता है योगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि योगा का मीनिंग क्या है। योगा इज अ प्रैक्टिकल एड, नॉट अ रिलीजन। योगा धर्म नहीं है। कोई भी धर्म का आदमी, किसी भी रिलीजन का आदमी, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी कंट्री का है, वो क्या कर सकता है, वो योगा कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, बस हिंदू धर्म के जो लोग हैं वही योगा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब योगा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कोई भी रिलीजन का हो और किसी भी एज का हो। Regular practice of yoga will not only lead you to a sense of peace and well being, but will also give you a feeling of being at one with the nature. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे योगा की तो आपको पीस और वेल बींग के साथ साथ आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप नेचर के साथ एक हो। ठीक है, उसके बाद इन प्रेजेंट टाइम मोर एंड मोर पीपल, स्पेशली द वेस्टर्नर्स, जो बाहर के कंट्री के लोग हैं, वेस्टर्नर्स हैं, वो जो उनकी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के लिए और पीस ऑफ माइंड अटेन करने के लिए योगा का सहारा ले रहे हैं, योगा के बारे में पढ़ रहे हैं। योगा क्या है, योगा प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं बाहर के लोग, क्योंकि उनको जानना है, दे आर क्यूरियस what exactly yoga is. Although many of us are well aware of the health benefits of yoga, हमें पता है कि योगा के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, बट नॉट एवरीवन नोज अबाउट द ओरिजिन। उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आया है योगा, एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है योगा की। It is a popular belief that yoga merely includes stretching and warm up exercise. ठीक है, हम बस ये सोचते हैं कि बस योगा क्या है, सिर्फ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है, दैट्स इट। लेकिन नहीं, योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत डीप है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक पिक्चर बनी है, इसमें ध्यान मुद्रा में एक आदमी बैठा है ध्यान मुद्रा लगा के। ये जो उसने मुद्रा लगाई है इसको बोलते हैं हम ध्यान मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Originated in ancient India, yoga typically means union between mind, body, and spirit. It involves the practice of physical posture and poses. अ, हमें पता है कि जब हम योगा करते हैं उसमें आसन होते हैं। आसन मतलब जब हम अपनी बॉडी के अलग अलग पोस्चर और पोजेस बनाते हैं और संस्कृत में हम उसको आसन बोलते हैं। योगा क्या करता है? योगा क्रिएट करता है बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड टू अटेन सेल्फ एनलाइटमेंट। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में जानने लगते हैं। योगा मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है एंड मेडिटेशन है। तो योगा में बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन टेक्निक है और मेडिटेशन। Yoga is associated with healthy and lively lifestyle with a balanced approach. The oldest physical discipline in existence known to humanity, the yoga brings stability to the body and the wavering mind. It increases the lubrication of joints. जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आसन करते हैं, तो ये जो लुब्रिकेशन है हमारे जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स ऑफ द बॉडी में, उसको बढ़ा देता है। ठीक है। Yoga is a perfect way to ensure overall health and physical fitness आपको योगा देता है। थ्रू मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? प्राणायाम। यू कैन बैनिश ऑल योर स्ट्रेस एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। आजकल हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो प्राणायाम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से हम अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। द अमेजिंग थिंग अबाउट योगा इज दैट इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड माइंड आर विजिबल ओवर टाइम। आप अपने बॉडी पे भी विजिबल इफेक्ट दे सकते हैं और अपने माइंड पे भी। आप देखेंगे कि स्ट्रेस कम हो रहा है, क्विक डिसीजन ले रहे हैं, है ना? तो ये विजिबल है इसके इफेक्ट। Depending upon the stamina and overall health, you can choose from the mild pranayams and asan to highly intensity asan. छोटे से हमें बड़े आसनों तक जाना है। पहले हमें माइल्ड जो है प्राणायाम करने हैं, उसके बाद इंटेंस आसन भी हम कर सकते हैं। ओके। Moreover, no visible side effects are associated with the practice of yoga on a regular basis. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं योगा के, आपको बेनिफिट ही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या है योगा में जो यूज होती है। कॉमन टर्म्स जो यूज होती है योगा में, आसन, जैसे मैंने आपको बताया था, हम हमारी बॉडी के कुछ पोस्चर्स हम करते हैं, बॉडी पोस्चर्स को हम आसन बोलते हैं। ठीक है। वन ऑफ द मेजर योगा पार्ट विच हैज 8 लिम्स। ओके, तो ये आसन के बारे में ही बताया है। आयुर्वेदा, एशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा के बारे में हमने हर जगह पढ़ा है, सुना है। तो एशियन इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन क्या है? आयुर्वेदा है। बंध, बंध मतलब इंटरनल लॉक विच इज यूज ड्यूरिंग योगा। तो योगा करते हुए जो हम इंटरनल लॉक लगाते हैं वो आप आगे सीखोगे। अभी हम कॉमन टर्म्स को बस मैं डिफाइन कर रही हूँ, उसको बोलते हैं बंध। चक्र, 7 एनर्जी सेंटर्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी है, इसमें 7 जो है एनर्जी सेंटर्स को चक्र बोलते हैं। ओके। जैसे मूलधार, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, है ना? ये सारे 7 चक्र है, आप देख सकते हो। ये थर्ड आई भी बोलते हैं इसको, थ्रोट के पास होता है, ये हार्ट के पास होता है। ओके। सैक्रम, रूट, मूलधार को क्या है? रूट। तो ये 7 चक्र हैं, 7 चक्र हैं। उसके बाद है दोष। हमारी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है एज पर आयुर्वेदा। पित्त, वात और कफ। हठ योगा, हठ योगा क्या है? अ टाइप ऑफ योगा पाथ। मुद्रा, मुद्रा हैंड जेस्चर ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिसेस। आप देख सकते हैं फोटो में, ये मुद्रा बनाई हुई है। ठीक है। हस्त मुद्रा इन योगा, तो मुद्रा क्या है? हैंड जेस्चर्स है। उसके बाद मंत्र।
मंत्र क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हम चैंट करते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। मेडिटेशन और ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान का मतलब है कंट्रोलिंग एंड फोकसिंग द माइंड एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। ठीक है, तो सेल्फ अवेकनिंग के लिए जो हम ध्यान लगाते हैं, कंट्रोल और फोकस करते हैं अपने माइंड को, उसको मेडिटेशन या ध्यान बोलते हैं। नाड़ी। नाड़ी, दिस इज एन एनर्जी चैनल एज पर वैदिक बिलीव्स इन विच प्राण फ्लोज। तो कुछ एनर्जी चैनल्स है हमारी बॉडी में जिसको नाड़ी बोलते हैं, और उन नाड़ियों से क्या जाती है? उन नाड़ियों से प्राण फ्लो करता है, हमारे प्राण जो हमारी बॉडी के अंदर है। ओजस, द सटल एनर्जी क्रिएटेड इन बॉडी बाय डिसिप्लिन ऑफ chastity. ओम। ओम, द ओरिजिनल यूनिवर्सल syllable as per वैदिक बिलीव्स। ओम हमें पता है, इसको बोलते हैं ओम। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल syllable as per वैदिक बिलीव्स। पतंजलि। पतंजलि इंडियन सेज साधु थे जिन्होंने सारे योगा सूत्र को कंपाइल करा था, विच वॉज अर्लियर स्कैटर्ड, जो पहले बिखरे हुए थे इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो पतंजलि जी कौन थे? सेज थे, इंडियन सेज। प्राणायाम, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन योगा। जब हम योगा करते हैं, आपने सुना होगा प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है दोस्तों? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है डिफरेंट टाइप्स की। प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं? टूल्स जो हम यूज करते हैं योगा में, जैसे कि मैट हो गया, स्ट्रैप्स हो गए, उनको बोलते हैं टूल्स। आगे देखते हैं पावर योगा। इट इज अ टाइप ऑफ अष्टांग योगा विच हैज मोर फोकस ऑन फिटनेस। तो पावर योगा क्या है? एक टाइप की अष्टांग योगा है जो कि आपको, जिसका मेन फोकस होता है फिटनेस पर। सैक्रम। सैक्रम क्या है? a triangular shaped bone situated at the base of spine। जो हमारी स्पाइन के बेस पर ये बोन होती है, ट्राइंगुलर शेप आप देख सकते हैं, इसकी शेप कैसी है? ट्राइंगुलर है। ठीक है, सैक्रम बोन। समाधि, a state of meditation। समाधि क्या है? a state of meditation। साधना, spiritual discipline for getting siddhi। Shani, it means peace and very frequently chanting during yoga practice। Shodhana, a purification process in Hatha Yoga। तो ये सारे क्या हैं? कॉमन टर्म्स हैं जो हम योगा में यूज करते हैं। सूत्रा, योगा सूत्रा, क्लासिकल टेक्स्ट, पुराने टेक्स्ट जो है क्रिएटेड बाय द योगीज। योगीज ने जो पहले क्रिएट करे थे टेक्स्ट रिटर्न। सूक्ष्म नाड़ी। सूक्ष्म नाड़ी क्या होती है? सेंट्रल प्राणा, ओके, करंट। मतलब हमारी बॉडी में जो बीच में से जाती है, सेंट्रल प्राण होते हुए जाती है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म नाड़ी। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वध्याय, सेल्फ स्टडी। उज्जयी, साउंड ऑफ ब्रीथ टेकन फ्रॉम स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड थ्रोट। गले से जाती हुई आवाज को हम क्या बोलते हैं? उज्जयी। उपनिषद क्या है? एशियंट वैदिक टेक्स्ट रिटन बाय इंडियन सेजेस। विन्यासा, अ बॉडी मूवमेंट लिंक विद ब्रीथ। योगी और योगिनी जो योगा करते हैं, जो डिसिपल होते हैं योगा के, उनको बोलते हैं योगा या योगिनी। अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है योगा की। स्टिलनेस इन द whirlpools, modifications ऑफ द माइंड, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये किसने बोला है? महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने। योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। योगा चित्ती वृत्ति निरोधा इज पतंजलि's डेफिनेशन ऑफ योगा। किसने दिया? है पतंजलि है, इन्होंने इन डेफिनेशन दी है योगा की। इट मीन्स दैट योगा इज द रिमूविंग ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। हमारे माइंड में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कभी हम कुछ थॉट आता है, कभी कुछ थॉट आता है, तो हमारा माइंड क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। ये हमारा माइंड है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो योगा क्या करता है? इसको रिमूव कर देता है, फ्लक्चुएशन को रिमूव कर देता है। चित्त वृत्ति निरोधा, ये डेफिनेशन किसने दी है? महर्षि पतंजलि ने। उसके बाद है सेकंड, फर्स्ट हमने कर लिया,
सेकेंड, क्योंकि ये आपके पेपर में भी पूछी जा सकती है। स्किलनेस इन एक्शन, योगा कर्मासु कौशलम, ये किसने बोली है? लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता। तो भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोला है योगा के बारे में कि योगा क्या है? स्किलनेस इन एक्शन है। ठीक है, योगा इज स्किल इन एक्शन, यानी कि ये जो भी हम डेली ड्यूटीज करते हैं, अगर आप करोगे तो जो भी आप डेली ड्यूटीज करोगे वो कैसे करोगे? कंसंट्रेशन के साथ करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे एंड बैलेंस के साथ। मतलब आपको कोई स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगी रिजल्ट ओवर रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कैसा आएगा, है ना? तो योगा क्या है? भगवान कृष्ण ने बोला है योगा कर्मासु कौशलम, स्किलनेस इन एक्शन। उसके बाद थर्ड है, मैत्री उपनिषद में भी योगा के बारे में एक डेफिनेशन दी है। मैत्री उपनिषद ने क्या बोला है? योगा इज सेड टू बी द वननेस ऑफ ब्रेथ, माइंड एंड सेंसेस and the abandonment of all states of existence। ठीक है, मैत्री उपनिषद व्यू ऑफ योगा इज यूजिंग द ब्रेथ टू काम द माइंड। योगा क्या करता है? आपके माइंड को काम करता है। ब्रिंगिंग ऑल योर एनर्जी इनटू वन फोकस पॉइंट, आपकी सारी एनर्जी एक फोकस पॉइंट पर लाता है। एंड लेटिंग गो ऑफ मेंटल नॉइज टू अचीव अ स्टेट ऑफ इनर पीस, जो हमारे माइंड में उथल पुथल चल रही होती है उसको ठीक करके इनर पीस हमें देता है और फ्रीडम देता है। ये मैत्री उपनिषद में लिखा गया है। तो अभी हमने क्या देखा है? 3 डेफिनेशन हमने योगा की पढ़ी है, जो महर्षि पतंजलि ने दी है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो कृष्ण जी ने दी है भगवत गीता में, योगा कर्मासु कौशलम, और तीसरी है मैत्री उपनिषद में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा, योगा के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एज पर योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, योगा सूत्र किसने दिए? पतंजलि ने योगा सूत्र दिए हैं। अ डेफिनेटिव पॉइंट ऑफ योगा इज टू रीच केवल्य, अल्टीमेट फ्रीडम। योगा क्या है? डेफिनेट पॉइंट ऑफ योगा is to reach Kevalya, ultimate freedom. This is the experience of one's deepest being or soul, the Purusha. The one turns out of liberated from chains of circumstances and logical result karma which attach us to ceaseless resurrection. In Kevalya, one is said to exist in peace and tranquility, having attained absolute knowledge of difference between the spiritual, which is timeless. ठीक है, तो योगा का एम क्या बताया है पतंजलि जी ने? कि आपके जो माइंड में उथल पुथल हो रही है वो सबको ठीक करके मेंटल कामनेस और आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देना जहां पे आप अल्टीमेट आपको फ्रीडम मिलती है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अनचेंजिंग एंड फ्री फ्रॉम सोरोस, दुख हमसे दूर करता है। एंड द मटेरियल विच इज नॉट रिक्वायर्ड, उससे भी हमें योगा दूर करता है। ओके, तो जो भी आपके दुख दर्द है उससे हमें, जो हमारी को पीड़ा होती है उससे दूर करके हमें प्लेजर और जॉय देता है योगा, यही योगा का एम है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू अटेन हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हमें एक अटेन करवाता है योगा। इंटीग्रेट मॉरल वैल्यूज, हम योगा करते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, तो मॉरल वैल्यूज भी ऑब्वियसली हमारी क्या होगी? इंटीग्रेट होगी। मॉरल वैल्यूज भी हम अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे दूसरे उसके साथ, है ना? प्रैक्टिस मेंटल हाइजीन, जो हमारे दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, बेकार की बातें आती हैं, थॉट्स आते हैं, उनसे भी हमें फ्रीडम मिलेगी। टू डेवलप फोकस एंड कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन फोकस हमारा बढ़ेगा। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्ट्रेंथन द माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड और बॉडी के कनेक्शन को भी योगा क्या करता है? बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है। अब दोस्तों मिसकंसेप्शन हम पढ़ेंगे योगा में कि मिसकंसेप्शन क्या है योगा के। तो कुछ मिसकंसेप्शन जो अपने हमारी बुक में दे रखे हैं,
योगा इज अ टाइप ऑफ रिलीजन। लोग सोचते हैं कि एक रिलीजन है, एक धर्म है, नहीं, योगा एक धर्म नहीं है। योगा इज एन एनचैंटमेंट। योगा मीन्स ओनली रिनंसिएशन, त्याग करना है वर्ल्ड का, मतलब छोड़ के चले जाओ, सन्यासी बन जाओ अपनी ड्यूटीज को छोड़ के। तो ऐसा तो नहीं है सब योगा कर रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि सब अब वर्ल्ड को छोड़ के, अपनी ड्यूटीज को छोड़ के, रिलेशन को छोड़ के जंगल में जा रहे हैं। तो ये भी नहीं है। योगा त्याग नहीं है, योगा बहुत डीप चीज है। योगा इज टू बी प्रैक्टिस एंड परफॉर्म्ड ओनली बाय सन्यासी। सिर्फ सन्यासी योगा करते हैं? नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सन्यासी ही योगा करते हैं। उसके बाद क्या है? योगा इज नथिंग बट जस्ट अ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स। योगा कुछ नहीं है, बस एक मेडिटेशन की फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। योगा इज कन्फाइंड ओनली टू आसन एंड प्राणायाम। योगा में सिर्फ आसन और प्राणायाम है। आसन एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर डिफरेंट नोमेनक्लेचर विद सेम बेनिफिट। तो ये बोल रहा है कि आसन और फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उसके सेम नाम अलग है, लेकिन बेनिफिट सेम है। तो ऐसा नहीं है, योगा से आपको बहुत ज्यादा मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके का बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट, सारे बेनिफिट आपको योगा से मिलते हैं। योगा ऑलवेज टारगेट एट रिड्यूसिंग वेट। योगा से बस वेट कम होता है क्या? ऐसा है? नहीं, योगा से सिर्फ वेट कम नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड को भी काम करता है, हमारे में कॉन्फिडेंस भी लाता है। तो ओवरऑल हमारे हेल्थ हेल्थ बेनिफिट होता है। योगा कैन बी डन एनीवेयर एंड एनी टाइम। कैन बी डन एनीवेयर, ऐसा नहीं है कि आप रोड पे बैठ के योगा करने लग जाओ, नहीं। तो एक प्रॉपर प्लेस होता है योगा करने का, और किसी भी टाइम करो, ऐसा नहीं है। अगर आप खाना खा के योगा करने लग जाओ तो वो भी गलत है ना? तो हमारा पेट खाली होना चाहिए जब हम योगा करें। तो ये वाली बात है इसमें। फिट, रिच एंड हेल्दी पर्सन ओनली कैन प्रैक्टिस योगा। जो फिट है, अमीर है और हेल्दी है, वही योगा करेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सब योगा कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फिट हो, अनहेल्दी हो, है ना? कोई भी योगा कर सकता है। तो ये सारे क्या है दोस्तों? मिसकंसेप्शन है। आगे देखते हैं कि योगा का ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है और डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए, द लैंड ऑफ योगा। द साइंस ऑफ योगा हैज इट्स ओरिजिन thousands of years ago, long before the first religion or belief systems were born. According to yogic lord, Shiva is seen as the first yogi or adi yogi. तो फर्स्ट हमें हमने देखा कि फर्स्ट योगी या आदि योगी कौन है? लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव है। द फर्स्ट गुरु और आदि योगी भी हम कहते हैं उनको। Several thousand years ago, on the banks of Lake Kani Sarovar in the Himalayas, the yogi poured his profound knowledge into the legendary Saptarishi or seven sages. तो हमें पता है कि द लैंड ऑफ योगा का है इंडिया। तो भगवान शिव को क्या बोला गया है? आदि योगी या द फर्स्ट योगी है वो। ठीक है, उसके बाद जो 7 ऋषि के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है। दीज सेजेस कैरिड दिस पावरफुल योगिक साइंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। उस शिवजी जी के बाद कौन है? जो 7 सेजेस हैं वो योगा को अलग अलग देशों में ले गए, दुनिया में अलग अलग जगह ले गए। एशिया में ले गए, मिडल ईस्ट में, Northern Africa, South America. Interestingly, modern schools have noted and marveled at the close parallel found between Asian culture across the globe. ठीक है, अगस्त्य द सप्तऋषि who traveled across the Indian subcontinent crafted this culture around a core yogic way of life. Yoga is widely considered as an immortal cultural outcome of the Indus-Saraswati Valley civilization dating back to 2700 BC and has proven itself to cater to both material and spiritual uplift of humanity.
A number of seals and fossil remains of Indus Saraswati Valley civilization with yogic modification and figures performing yog sadhana suggest the presence of yoga in ancient India. तो काफी सारे सील्स, पत्थर, कुछ फॉसिल्स रिमेन्स हमें मिले हैं जो कि योगा करते हुए, उनके फिगर्स क्या है, योगा परफॉर्म करते हुए मिली है। तो हमें पता चल गया है उससे, एक एविडेंस मिल गया है कि हाँ, योगा जो है उसका प्रेजेंस एशियन इंडिया में था, है ना। द सील्स एंड आइडल्स ऑफ मदर गॉडेस आर सजेस्टिव ऑफ तंत्र योगा। तंत्र योगा में ऐसी कुछ मूर्तियां मिली हैं, ऐसे कुछ आइडल्स मिली हैं जिसमें ऐसे योगा करते हुए कुछ मूर्तियां हमें मदर गॉडेस की ऐसे मिली हैं। उससे आपको प्रमाण मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है कि हाँ, एशियन इंडिया में योगा बहुत पहले से है। The presence of yoga is also available in folk tradition, Vedic, Upanishad heritage, Buddhist and Jain tradition, Darshan, Ramayana, epic of Mahabharata, including Bhagavad Gita, okay, tradition of Shaiv, Vaishnav, Tantric tradition. ओके, तो योगा काफी टाइम से है। योगा का जो ओरिजिन है वो बहुत बहुत पहले से है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लॉर्ड शिवा है उनको आदि योगी, सबसे पहले उन्हीं को देखा गया है योगा करते हुए। उसके बाद कौन आए, दो योगा वॉज बींग प्रैक्टिस इन द प्री वैदिक पीरियड, द ग्रेट सेज महर्षि ऋषि पतंजलि, उन्होंने योगा को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया, ठीक है, उसकी मीनिंग बताई, और उनसे उन उस जो भी उससे फायदा होता है उसकी नॉलेज किसने दी, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के योगा सूत्र से मिलती है। तो सिस्टमैटिक वे में कौन लाए, महर्षि पतंजलि लाए। आफ्टर पतंजलि मेनी सेजेस एंड योगा मास्टर्स contributed greatly to the development of this field. Yoga has spread to all over the world by teaching of eminent yoga masters from time to time, है ना। जब पतंजलि जी के बाद काफी सारे जो है योगा मास्टर्स आए, सेजेस आए, जिन्होंने योगा के बारे में बताया, उसके फायदे के बारे में बताया। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ योगा। देयर आर मैनी थ्योरीज एसोसिएटेड विद योगा, बहुत सारी थ्योरीज हैं योगा से एसोसिएटेड। इट इज मेंशन इन ऋग्वेद and its evidence was found in the oldest civilization of Indus Saraswati. अभी मैंने आपको बताया कि पहले भी काफी चीजें हमें मिली हैं, कुछ मूर्तियां, कुछ आइडल्स, कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिससे हमें योगा का एविडेंस मिलता है, ठीक है। इट मीन्स योगा इज ओल्डर देन 5000 ईयर्स, 5000 साल पुराना है योगा, या उससे भी पुराना। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ऋषि मुनीज for doing meditation, but apart from that it has a very good effect on the body, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, ठीक है। अब योगा में 4 पार्ट्स बताए गए हैं, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, हम आगे पढ़ेंगे इसको, कर्म योगा और राज योगा। आफ्टर वेदा पीरियड द ग्रेट महर्षि पतंजलि, आप महर्षि पतंजलि की फोटो देख सकते हैं, ही क्रिएटेड सिस्टम्स इन योगा, ठीक है। तो उनका जो, उन्होंने जो क्रिएट किया था टेक्स्ट, उसका नाम क्या था दोस्तों, पतंजलि योगा सूत्र। Although many other sages or rishis contributed in the development of yoga, but the effect of Maharishi Patanjali is the greatest. और भी ऋषि मुनियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था योगा में, लेकिन सबसे बेस्ट जिसने दिया था, सबसे ग्रेट, वो थे महर्षि पतंजलि, ठीक है। ड्यू टू दैट इवोल्यूशन ऑफ योगा इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पीरियड्स। अब योगा 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, हम देख सकते हैं। प्री पतंजलि, पतंजलि से पहले, पतंजलि का जी का पीरियड 500 बीसी से 800 बीसी, उसके बाद पोस्ट पतंजलि, और अभी तक जो है पतंजलि के जी के बाद से अभी तक जो है पोस्ट पतंजलि। प्री पतंजलि पीरियड जो कि 500 बीसी से पहले का है, उसको हम बोलते हैं वैदिक एरा, सिंस ऑल वेद एंड उपनिषद्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वो वाला पीरियड कौन सा था, वेद, जब बहुत वेद थे, उपनिषद लिखे गए थे, उस टाइम को बोलते हैं प्री पतंजलि पीरियड, वेदा एरा, ओके। हमें पता है 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद।
उसके बाद है उपनिषद। मीनिंग ऑफ उपनिषद इज सिटिंग डाउन ऑन फीट विच मीन्स गेटिंग शिक्षा और एजुकेशन। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना और ध्यान से सारी बातें उनकी सुनना। देर आर मोर देन 200 उपनिषद अवेलेबल। चलिए, सबसे ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या है? वेद है। क्या है? वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद आता है पतंजलि जी का पीरियड आता है 500 बीसी से 800 एडी तक। महर्षि पतंजलि कंपाइल्ड ऑल योगा इन अ बुक कॉल्ड योगा सूत्रा। उन्होंने सारा योगा को कंपाइल कर दिया एक बुक में, योगा सूत्रा जिसको बोलते हैं। द बुक हैज 196 सूत्रास और फॉर्मूला। सूत्र का मतलब फॉर्मूलाज है। द बुक हैज 4 सेगमेंट्स, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद एंड केवल्य पाद। समाधि का मतलब वो समझाते हैं पतंजलि जी कि जो है समाधि, इन दिस सेगमेंट पतंजलि एक्सप्लेन अबाउट समाधि। साधना पाद, in this segment he explains about meditation. विभूति पाद, in this segment he explain about the result, क्या result आएगा योगा। उसके बाद केवल्य पाद, he explain about the connection of yoga with body, mind and soul। ठीक है, ये सारे पतंजलि पीरियड में आते हैं और उनकी फेमस बुक है योगा सूत्र। पोस्ट पतंजलि पीरियड, पोस्ट पतंजलि पीरियड जो अभी तक चलता आ रहा है, करंट पीरियड भी इसमें इंक्लूड करेंगे। आफ्टर पतंजलि देयर वर मेनी योगीज एंड सेंट्स हु डेवलप्ड योगा रिमेन स्टॉप विद देयर ओन पर्सनल स्टाइल। उनका खुद का पर्सनल स्टाइल, उन्होंने कुछ नया फॉर्म क्रिएट कर दिया तो आजकल वो चल रहा है। ठीक है, बट द बेसिक फॉर्म ऑफ योगा इज सेम इन ऑल। लेकिन जो बेसिक योगा की फॉर्म थी वो तो वहीं रहेगी, बाकी एडवांस जो है अलग अलग फॉर्म्स आज के लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया, क्रिएट कर दिया। मॉडर्न योगा इज ऑल्सो कॉल्ड हठ योगा। मॉडर्न योगा हठ योगा भी कहलाता है और फिजिकल योगा भी। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कुंडलिनी योगा विच इज अ पार्ट ऑफ राज योगा। ओके, modern yoga is a mix of all the 4 parts of yoga and give more stress on postures. For getting complete benefits of yoga, one should have holistic approach towards it, even without any religious inclination। आप देख सकते हैं फोटो में गरुड़ आसन। कौन सा आसन है ये? गरुड़ आसन। जर्नी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। For many, the practice of yoga is restricted to hatha yoga and asanas, यानी कि आसन मतलब postures. However, among the Yoga Sutras, just 3 sutras are dedicated to asana. Hatha yoga is a preparatory process so that the body can sustain higher level of energy. The process begins with body, breathe, the mind to the inner self. Yoga is also commonly understood as therapy or exercise system for health and fitness. While physical and mental health is natural consequences of yoga, the goal of yoga is more far reaching। मैं आपको बता चुकी हूँ कि योगा का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता है, लेकिन आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट, मेंटली, फिजिकली बहुत सारे बेनिफिट योगा आपको देता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है। योगा डज नॉट एडहेयर टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। योगा किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है या किसी बिलीफ या कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है। एनीवन कैन प्रैक्टिस योगा। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ योगा, डिफरेंट फिलोसफी, ट्रेडिशन, गुरु शिष्य जो परंपरा होती थी पहले, है ना। तो हमने देखा है कि योगा को बहुत सारे अलग अलग जो है ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं योगा के, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। पतंजलि जी का योग अलग है, कुंडलिनी योग अलग है, हठ योगा अलग है, मंत्र योगा अलग है, लाया योगा अलग है, राज योग अलग है, जैन योगा अलग है, बुद्ध योगा। ये सारे क्या हैं दोस्तों? ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं योगा के, अलग अलग स्कूल्स। ईच स्कूल हैज इज ओन प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू द अल्टीमेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। योगा एक ही है,
लेकिन ये जो स्कूल्स अलग अलग ट्रेडिशनल स्कूल्स बने हुए हैं, इन्होंने खुद कुछ अपने प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस बनाई है योगा के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव और एम्स योगा का सेम है। तो ये लास्ट स्लाइड है, कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा गुरुज इन स्प्रेडिंग योगा। हमें पता है कि योगा पूरी दुनिया में फैल चुका है, सब योगा के बारे में जान चुके हैं, है ना। तो कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी है जिसने स्प्रेड कर दिया है योगा को? स्वामी शिवानंद, श्री टी कृष्णाचार्य, स्वामी कुवलयानंदा, श्री योगेंद्र, स्वामी राम, श्री औरबिंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, BKS Iyengar, Swami Satyananda Saraswati. BKS Iyengar was the founder of the style of yoga known as Iyengar yoga. Iyengar yoga के बारे में भी आपने सुना होगा, तो किसने वो बनाया है? Who was the founder? BKS Iyengar. ठीक है। इन मॉडर्न डेज, आज के ज़माने में योगा को कौन स्प्रेड करा रहा है? श्री श्री रविशंकर जी करा रहे हैं, और स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव तो बहुत फेमस है, उन्होंने घर घर योगा को पहुंचाया है। तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन स्प्रेडिंग योगा टू द कॉमन हाउस होल्ड, सबके घर में योगा के बारे में बताया है। और लास्ट में इस फोटो में हम देखेंगे ये कौन सा आसन है? वृक्ष आसन, यानी कि ट्री पोज। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। यूनिट 1, 1.1 और 1.2 हमने इस वीडियो में कवर करा है, और बाकी का हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।